जब दोस्तों अपना मेंटल स्ट्रांग होता है तो समस्याएं जब सामने आती हैं तो उन समस्याओं से बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं। जब मेंटल स्ट्रांग नहीं होता है तो छोटी छोटी समस्याएं भी बहुत बड़ी समस्याएं लगती हैं। तो मेंटल को अपने पावरफुल बनाने के लिए मैं आप सभी लोगों को कुछ टिप्स देने जा रहा हूं। उन टिप्स को ध्यानपूर्वक सुनिए। अच्छी तरीके से मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूं। नंबर 1 टिप्स ये है कि आप अपने अतीत को छोड़कर अपने वर्तमान में अच्छी तरीके से जिए। जब आप अपने वर्तमान को अच्छी तरीके से जिएंगे तो आपका फ्यूचर भी अच्छी तरीके से होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग अपने अतीत के बारे में सोचते रहते हैं और समस्याओं के बारे में पड़े रहते हैं। आप हमेशा वर्तमान में जिए और अच्छी तरीके से जिए। हमेशा पॉजिटिव रहें। जब आप पॉजिटिव चीज़ों को सोचते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स को यूज करते हैं तो आपके जीवन में पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। जब सभी लोगों का वर्तमान अच्छा होता है तो फ्यूचर अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाता है। उस चीज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित करें जिस चीज़ में आप नियंत्रण कर सकते हैं। आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस ना करें जिन चीज़ों के ऊपर आप नियंत्रण नहीं कर सकते, उनमें कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं। उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें जो चीज़ें आपके नियंत्रण में हैं, जिनमें आप भारी बदलाव ला सकते हैं। उसमें कुछ समय लग सकता है लेकिन बदलाव अवश्य आप ला सकते हैं। तो उन चीज़ों के अंदर फोकस अवश्य करें। जैसे आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ये आपके नियंत्रण में है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स को सीख सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं। आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। आप सेल्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आप सेल्स सीख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं जो आपके लिए अच्छी है, जो आप सीख सकते हैं। फाइनेंस के बारे में आप सीखना चाहें तो उसके उन चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जिन चीज़ों में आपका पूरा का पूरा नियंत्रण है। इसमें आप बदल सकते हैं। जो भी आपके अंदर कमियां हैं उन कमियों को आप पूरा कर सकते हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर फोकस ना करें। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास शनि चल रहा है या मेरा ग्रह नहीं सही चल रहा, मेरा गुरु नहीं सही है, उन चीज़ों के ऊपर आप फोकस नहीं कर सकते। उन चीज़ों में आप बदलाव नहीं कर सकते। वो तो यहाँ से कई मील दूर है, आपसे बहुत दूरी है। आप उनको छोड़कर आप जो काम करना चाहते हैं उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें तो आप अपने आप काम को बेहतर कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। चुनौतियों को स्वीकार करें। आपके सामने जब भी कोई समस्या आए तो उसको अपडेट करके चैलेंज में आप ले सकते हैं। जब कोई समस्या आती है तो उसको जब चैलेंज में लेते हैं तो वो चैलेंज आपके लिए बहुत बड़ा अच्छा एक हथियार बन जाता है जो आपको बहुत आगे तक ले जाता है और आप अच्छी तरीके से चीज़ों को प्रोग्रेस कर पाते हैं, अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाते हैं। जैसे एक जब आप कभी इंटरव्यू देने गए तो आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो ये आपके लिए समस्या है। इस समस्या को आपको चैलेंज में ले लेना है कि अगली बार मैं इस इंटरव्यू में अवश्य ही पास होकर दिखाऊंगा। ऐसे ही आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप इंग्लिश के लिए चैलेंज ले सकते हैं कि मैं 3 माह के अंदर इस इंग्लिश को सीख के रहूंगा। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको आप चैलेंज में ले सकते हैं। कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है। जब व्यक्ति कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है तो उसको एक डर सा महसूस होता है कि मैं जो कार्य करने चाह रहा हूँ उस कार्य को मैं बेहतर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो कंफर्ट जोन से निकलने से पहले इंसान को एक डर लगता है। उसके बाद में व्यक्ति को सीखना होता है। जब इंसान सीखता है तो उसके बाद में ही चीज़ों में ग्रोथ कर पाता है। तो कंफर्ट जोन के बाद आता है फेयर जोन, उसके बाद में आता है लर्निंग जोन, लर्निंग जोन के बाद आता है ग्रोथ जोन। आप अपने जीवन में असहज बन जाइए और कंफर्ट जोन से निकलकर आप ग्रोथ जोन की तरफ अवश्य जाइए। तो आपका जो मेंटल पावर है बहुत ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा। जब समस्याएं 4% की होती हैं और आपका मेंटल पावर 2% का होता है तो आप उन समस्याओं से नहीं बाहर निकल पाते हैं। जब आपका मेंटल पावर स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो आपके सामने समस्याएं बड़ी आती हैं तो आराम से
उन समस्याओं से आप निकल पाते हैं और अच्छी तरीके से सोच पाते हैं और कभी भी आप अपने जीवन में घबराते नहीं हैं। आप सभी लोगों का फोकस हमेशा समस्या से बाहर निकलने पर रहता है, ना कि समस्याओं पे रहता है। आप अपने मेंटल पावर को अवश्य बढ़ाएं। दूसरों की सफलता का भी जश्न मनाएं। आप अपने जीवन में हमेशा दूसरों की पार्टी में भी जश्न मनाएं। जब आपका दोस्त कोई अच्छा कार्य करता है और उसके वो आपको पार्टी देता है या अपने घर पे बुलाता है, तो उसको आप उससे जलन मत कीजिए, उसके साथ आप जश्न मनाइए, पार्टी कीजिए, एंजॉय कीजिए। दुश्मन के जश्न में भी अपना जश्न मनाएं। वैसे तो दुश्मन जीवन में होने नहीं चाहिए। जब आप दुश्मन के ही जश्न में भी जश्न मनाते हैं, आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं, अच्छी तरीके से बातों को कर पाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जश्न मनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेलिब्रेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बधाई दें। तब जब आप इस तरीके से करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके अंदर बहुत भारी बदलाव आना शुरू हो जाता है। जब आप किसी के सेलिब्रेट करते हैं या किसी के साथ आप जश्न मनाते हैं, तो ऐसा लगता है आप उनसे उनकी सफलता का राज पूछ सकते हैं कि आप इतना सफल कैसे हो रहे हैं। वो व्यक्ति, वो दोस्त आपको अपनी सफलता का राज अवश्य ही बताएगा। जब आप उससे ईर्ष्या करेंगे तो वो व्यक्ति आपको नहीं बताएगा और अपनी सफलता का राज नहीं बताएगा। जब आप ईर्ष्या किसी व्यक्ति से करते हैं या किसी चीज से करते हैं, तो आप उसी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप अपने जीवन में उन चीज़ों को हमेशा सोचें जो अच्छी हैं, और जो अच्छी होती हैं वो हमेशा अच्छी चीज़ों से, अच्छे लोगों से मिलाना स्टार्ट कर देती हैं। अपने कार्यों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार बने, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते रहें। जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो वो आप अपनी जिम्मेदारी समझ कर करें। जब आप किसी कार्य को करेंगे अपनी जिम्मेदारी समझ के करेंगे, तो वो कार्य अच्छा करेंगे, मन लगा के करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी कार्य की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वो जिम्मेदारी से नहीं करता है, क्योंकि जब व्यक्ति जिम्मेदारी से किसी कार्य को नहीं करता है तो व्यक्ति हमेशा उस कार्य में त्रुटि करता रहता है या कोई मन लगा के नहीं करता है। आप अपने जीवन में किसी भी कार्य को करना चाहते हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपने समाज के, अपने परिवार की। और जितनी ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते चले जाते हैं उतने ही ज़्यादा आप पावरफुल बनते चले जाते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका माइंड पावरफुल होता चला जाता है। आप अपनी कमजोरी के ऊपर काम करें। आप चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप सेहत के ऊपर अपने कार्य कर सकते हैं। आपको मनी प्रॉब्लम्स है तो आप मनी के ऊपर काम कर सकते हैं। आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो आप रिलेशनशिप के ऊपर काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं, जो चीज़ आपकी कमज़ोर है उन चीज़ों के ऊपर आप कार्य करना शुरू कर दीजिए। आपके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपकी कमज़ोर हैं उन पिलर्स के ऊपर जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो आप देखते हैं धीरे धीरे वो पिलर्स आपका मजबूत होता चला जाता है। हर एक पिलर एक दूसरे के ऊपर टिका हुआ है। जब आपका रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो आपके पास मनी कितनी भी हो वो मायने नहीं रखती। आपके पास मनी बहुत है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तब भी बेकार है। और इसी प्रकार से हर एक चीज एक दूसरे चीज के ऊपर टिकी हुई है। तो आपको अपने हर एक पिलर्स को मजबूत स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। ऐसे लोगों को ढूंढें जो सीमाओं को पार कर देते हैं। जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से ही कार्य कर पाते हैं, लेकिन जब आपके जीवन में कोई मेंटोर कोच होता है वो हमेशा आपको पुश करता रहता है, हमेशा आपको अच्छा तरीका बताता रहता है जिससे आप कार्य को और अच्छी तरीके से कर पाते हैं। क्योंकि दोस्तों जब आप किसी कार्य की शुरुआत करते हैं और आपके जीवन में कोई गुरु होता है या अच्छा कोई दोस्त होता है तो हमेशा आपको वो अच्छे कार्य करने के लिए उत्साहित करता रहता है, प्रोत्साहित करता रहता है। तो आप अच्छी तरीके से अच्छे कार्य को कर पाते हैं। जब आप कभी भी जिम में जाते हैं तो आपके साथ वो जो मेंटोर रहते हैं तो आप 10 पुश करते हैं तो वो आपसे और कहते हैं कि 10
से 15 स्टेप लगा पाते हैं। ऐसे ही जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जब आप करते हैं, तो जब आप हार मान लेते हैं तो आपके जीवन में जब कोई मेंटोर कोच होता है तो वो आपको कहता है कि आपने अच्छा किया, बस थोड़ी सी कमी रह गई, अगली बार आप उस कार्य को अवश्य अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो इसीलिए आप ऐसी संगत में और ऐसे योरा में रहें जो आपको हमेशा लोग पुश करते रहें, अच्छी तरीके से आप बेहतर कार्य को कर पाएं। हिम्मत मत हारो। अपने जीवन में आप किसी कार्य को करते हैं तो आप उस कार्य को करते रहें जब तक आप उस कार्य में सफल नहीं हो जाते हैं, क्योंकि सफलता आसानी से नहीं मिलती। सफलता धैर्य मांगती है, सफलता टाइम मांगती है, सफलता खून पसीना मांगती है, सफलता रातों की नींद मांगती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सफलता पाने के लिए बहुत सारी कड़ी मेहनत की। आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको भी धैर्य रखना पड़ेगा। आपको कार्य करने के लिए आपको हिम्मत बना के रखनी पड़ेगी। जब आप अपने साथ हिम्मत हौसला बना के रखते हैं तो आप अवश्य ही अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। हिम्मत मत हारो। जब एक चींटी पहाड़ पर चढ़ती है तो चढ़ने के बाद वो नीचे गिर आती है, एक छोटी सी चींटी जब पहाड़ पर चढ़ जाती है तो वो हिम्मत नहीं हारती। तो आप तो एक पावरफुल ह्यूमन है, तो आप अपने जीवन में क्यों हार मान लेते हैं? आप बार बार किसी कार्य को करते हैं तो अवश्य आपकी जीत होती है। जब हम एक सिक्के को आसमान में उछालते हैं, जब वो नीचे गिरता है तो बार बार ना तो सन आएगा ना बार बार पुत आएगा। इसी प्रकार जब हम बार बार मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हार ही होती रहे। जब सिक्के को 10 बार हवा में उछालते हैं तो उसमें से 8 बार सन आएगी तो 2 बार पुत अवश्य आएगा। इसी प्रकार हमारे जीवन में जब हम किसी कार्य में बार बार संघर्ष करते रहेंगे तो 8 बार 7 बार फेल होंगे तो 3 बार अवश्य ही सफल होंगे। जीवन में सफलता अवश्य मिलती है, बस आपको हिम्मत के साथ काम देते रहना है, काम करते रहना है। जिस व्यक्ति ने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारी वो हमेशा जीत उसने हासिल की है। तो अच्छी तरीके से इन टिप्स के ऊपर काम करना है, इन टिप्स के ऊपर आपको सोचना है। आप अपने मेंटल पावर को अवश्य ही बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, वाचिंग फॉर वीडियो।